सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा मेरी राखियो प्रभु वरदा के यसवार वरदा के यसवार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। गांव के सभी देवी देवता की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। मोर छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरमा बसे ग्राम भिलाई गरिया बन के पावन धरा धामला मोर सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ई भाटा धमतरी के डहरले कोटि साह नंदन वंदन प्रणाम है। कथा की रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान मल्ला राम दरबार में बैठे मोर जम्मो ममतामयी करुणामयी महिमामयी माता दीदी और बहिनी मल्ला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा कहे और सुने के सत्संग करे के ऐसा सुंदर अवसर प्रदान करिया भिलाई के जम्मू आयोजक समिति के पावन श्री चरण कमल में एक बार फिर कोटि सा नंदन वंदन प्रणाम है साधुवाद है धन्यवाद है जो आज हम अपन जीवन के उद्धार करे के ऐसा सुंदर अवसर मिले हुए दे हुए। मानस प्रेमी श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी एक ठन बात लिखिस कि कहा कि तुलसी या संसार में 5 तत्व है सार। तुलसी या संसार है 5 तत्व है सार और संत मिलन हरि भजन और दयादीन उपकार ये पांचों बात सार हुआ थे दाई ये भिलाई के पावन धरा धाम में जे बात ला सार बताए कि गोस्वामी तुलसीदास आज वह भिलाई के पावन धरा धाम में हुआ था का संत मन के मिलन होते यहाँ हर श्रोता हर एक वक्ता और हर एक ब्रह्म ज्ञान रखने वाला व्यक्ति का हरे संत के रूप होते दाई और कहे जाते का संत के अर्थ है बाबा सन मतलब संसार से त्याग जो संसार के हर एक विकार से त्याग कर लेते वही एक संत होते। और आज आप मन भी देखो आज आप मन जब अपन घर बार सब छोड़ करके ये सत्संग के जगह में बैठे हो तो आप मन भी कोई संत से कम नहीं हो। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज संत मिलन हरि भजन जहाँ सत्संग होते मानस प्रेमी श्रोता समाज वहीं ही हरि के भजन होते। और आज देखो ये मंच में हरि के भजन हुआ थे ओकर गुणगान हुआ थे। दया आप सबके ऊपर दया है वह प्रेम है वह तेकर कारण आज हम ये ऊपर के मंच में बैठे हैं और आप मन जमीन में बैठे हो काबर की आप मन वो हमार मन के ऊपर दया करे हवा और हर एक छोटे बड़े गलती हमारे मन के माफ करे तो आप मन से दयावान और ये संसार में कोई नहीं मानस प्रेमी श्रोता समाज। और कहे जाते का दीन उपकार हमन तो एक दिन हरन का दिन हरन ये जो हमारे जगह मिले ये प्रतिष्ठा मिले है मानस प्रेमी श्रोता समाज ये आप मन के कारण है जो आप मन वो जगह दे प्रतिष्ठा दे ये सब प्रदान करने वाला ये भिलाई के जितना भी आयोजक गण है ओकर मन के द्वारा मिले है वह और उपकार आप मन ये जगह ला दे करके हमार मन ऊपर बहुत बड़े उपकार करे हो मानस प्रेमी श्रोता समाज। स्वयं तो अपन जीवन के उद्धार करे लेकिन हमार जीवन ला भी उद्धार करे के ऐसा सुंदर अवसर प्रदान करे ते कल एक बार फिर कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम है और साधुवाद है और धन्यवाद है। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो वो परम पिता परमात्मा राम के कथा ला कहिबोन और सुनबोन लेकिन एक ठन निवेदन है भाई एक ठन निवेदन का दई सत्संग के ठौर में बैठे ना तो 2 ठन सेवा करते कि थे बाबा का भगवानेज के लिए और स्वयं के लिए। एक तो भगवान राम के नाम में ताली बजाना रही थे और दूसरा ओकर नाम में ही जयकारा लगाना रही थे। कैसे दाई हो लगाहू ना ताली बजाहू ना। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का कि सरसों फूले प्यार प्यार और परसा फूले लाली अजी सरसों फूले प्यार प्यार और परसा फूले लाली और मोर राम जी के नाम में दाई हूँ थोड़ी को जोरदार बजा देते ताली थोड़ी को जोरदार बजा देते ताली। बोल श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अतकेज भाषे में सबो झन ले दोनों हाथ ले जयकारा उठा करके जयकारा लगाना है भाई आप मन से सादर निवेदन। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
ए दे अब अतकेच में कितना सुंदर लागिस। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कथा की ओर तो चलबुन, लेकिन आवो एक छोटे से हरि भजन की ओर चलथन। तत्पश्चात आप मन ला कथा बताबुन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र शंकर हरिओम।
कथा प्रसंग के ओर चलथन। कथा प्रसंग है दाई उत्तर कांड के दोहा क्रमांक 61। ये प्रसंग में बाबा आज भगवान शंकर स्वयं सत्संग के महिमा ला बताइस और सत्संग के महिमा ला बताते हुए पूरा संसार ला का कैसे भाई एक सुंदर से संदेश दिस। अगर भगवान राम के चरण में जगह पाना है, भगवान राम के चरण से प्रेम करना है, तो जीवन में अगर कुछ चीज अपनाना है हमला तो काला दाई सत्संग लगे गे। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये तीरन मोह हो गए कोल्ला गरुड़ जी महाराज ला मोह काबर हो इस दाई। जब भगवान राम और लक्ष्मण ला नाग पास में बांधेगी त नाग पास में बांधेगी तो वो बंधन ले छुड़ाए बर कोल्ला बुलाएगी सब गरुड़ जी महाराज ला। जैसे ही नाग पास के बंधन ले छुड़ाते भगवान राम और लक्ष्मण ला तो गरुड़ जी महाराज ला मोह हो जाते दाई। मोह के मतलब है भ्रम शंका कि जैन भगवान सबला भव बंधन से मुक्त करवाते। संसार में जितना भी बंधन है ओकर से मुक्त कराने वाला कौन है? वो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम। और वही भगवान राम एक राक्षस के हाथ से नागपाश में बंधा गए और ये नागपाश में बंधाए तो वो स्वयं काबर नहीं मुक्त हो सकी। जे सबला भाव बंधन से मुक्त करते वो स्वयं तो मुक्त हो सकत रही लेकिन मुक्त नहीं होइस और मोला बुलाएगी मुक्त होए बर। ये बात आज मने मन में घूमड़े थे दाई गरुड़ जी महाराज के। और मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में सही बात है दाई। जे भगवान राम पूरा संसार के चराचर जीवला भाव बंधन से मुक्त करते, जैन भगवान राम वामन अवतार में केवल 2 पग में पूरा, एक पग में पूरा आसमान और एक पग में पूरा धरती ला नाप दीस, तीसरा पग और खाली बाज गए। वो भगवान का एक ठन नागपाश के बंधन ले नहीं छूट सकत रही से दाई। आप ही मन सोच के देखा छूट सकत रही से ना, लेकिन नहीं छूटी काबर की यहाँ भगवान नर लीला करत भैया, नर लीला। और यही बात के भ्रम हो गए गरुड़ जी महाराज ला। ये भ्रम में मानस प्रेमी श्रोता समाज ना तो वो चैन से रह सकत्रीस गरुड़ जी न चैन से जी सकत्रीस। काबर की अगर कोई भी आदमी के मन में शंका जब आथे, भ्रम जब आथे दाई, तो जब तक वो शंका दूर नहीं हुई तब तक कोनो ला चैन नहीं आवे के थे। आज वही भ्रम ला ले करके गरुड़ जी विचार करिस कि भ्रम ला मोला हटाना ही है करके तो सबले पहली नारद तिरगिस दाई अपन बात ला बताते कि मोला ये बात के उत्तर चाहिए कि ये भगवान राम बंधन में आइस, वो बंधन ला स्वयं छुड़ा सकत रिस लेकिन काबर नहीं छुड़ाइस। नारद जी का कर तीर भेजिस बाबा जाते ब्रह्मदेव तीर जाके ब्रह्मदेव तीर गिस दाई ई चपन बात ला तको रखिस। ब्रह्मदेव का कर तीर भेज दिस भैया भगवान शंकर तीर भेज दिस के थे और भगवान शंकर तीर भेजिस था। जैसे ही गरुड़ जी महाराज भैया भगवान शंकर तीर जात रहे थे तब उसके बेर भगवान शंकर कुबेर के घर जात रहे थे। उही ला रद्दम पहुंचा के और भगवान शंकर लगे थे रुको रुको प्रभु मैं आप मन के दर्शन कर रहे हूँ, मैं धन्य हो गए हूँ और मोला आप मन कृतार्थ करे भगवान ये कर ले धन्यवाद, मैं आप मन के बहुत बहुत आभारी होके थे। लेकिन भगवान मोर ऊपर कृपा करते भगवान शंकर जी, मोर मन में जो भ्रम है, मोर मन में जो शंका है वह ओला आप मन दूर कर देते हो। केवल यही निवेदन है भगवान शंकर के थे। भगवान शंकर पूछते दाई का भ्रम है भाई बताओ के थे। भगवान मैं ई भ्रम में अभी तक हवा जेकर पास जात होते हैं येती लोती भेजा थे वह, लेकिन मोला एकर समाधान करना है मतलब करना है वह आप मन बताओ के। तब का होइस दाई भगवान शंकर ला बताइस कि ही भगवान जे बंधन से सब ला मुक्त करते वो भगवान राम ला में बंधन से छुड़ा हवा। ये मोर मन में बहुत बड़े भ्रम आगे है वह ये ला कैसे हटाओ के थे। तब भगवान शंकर के थे दाई देख भाई अगर तोला ये भ्रम ला दूर करना है वह तो ओकर केवल और केवल एक ही रास्ता है का सत्संग के रास्ता की। जब तक ते सत्संग नहीं करबे दीर्घ काल तक तब तक तोर अंदर के जितना भी मोह है वो दूर नहीं हो सके कि हिस्दाई।
तो अर्थात मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का ये रामचरित मानस दाई हर शंका के हल बताने वाला है, हर समस्या के हल बताने वाला है वह। और यही कारण हम सत्संग में बैठन और आज यही संकेत करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ला कोई भी प्रकार के शंका है वह बाबा तो एक न एक बार सत्संग करे बर बैठाओ। अगर आप मन के मन में कोई भी प्रकार के भ्रम है तो सत्संग के द्वारा ही वो भ्रम ला हटाए जा सकते। और यही बात ला भगवान शंकर की इस दाई तो भ्रम केवल एक ही कारण से हट सकते गरुड़ जी से, केवल सत्संग कर और दीर्घ काल तक सत्संग कर। काबर की जी हाँ हरि की कथा चलते भैया, जी हाँ हरि की चर्चा होते, वहां ही मोह जिन्हें जा सकते किस। और ऐसा जगह में तो बताता हूँ किस जहाँ हर रोज सत्संग हुए, जहाँ हर रोज हरि की चर्चा हुए, ऐसा जगह केवल एक ही जगह हो सकते भाई किस। कहाँ का घुसुंडी तीर जाबे किस वो जगह में जाबे तभी तो मोह जौन दूर हो सकते भाई। और ये जगह में मैं तोला भेज सकता, मैं तोल बता दी हूँ कि दाई अब उसके बेरान भगवान शंकर हदाई यही बात के सुंदर अकन सत्संग के महिमा बतावत रिस गरुड़ जी महाराज ला। तो कहेगी इसका कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग की। मानस प्रेमी श्रोता समाज बिनु के अर्थ होते हैं बिना या रहित या फिर कुछ भी नहीं, और सत्संग के अर्थ होते संत मन के संगत करना। संत के अर्थ में आप मतलब बताए होता है, और सत्संगत के अर्थ ये होते संत मन के संगत करना, संत मन के कहे बात के अनुसरण करना की हिस्से। तो बिना सत्संग के न हरि कथा के, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं हुए दाई। अतका बात याद रखो के थे, केवल और केवल एक सत्संग के ठौर है बाबा जहाँ हरि के चर्चा होते की। और हरि के चर्चा वही होते दाई जहाँ सत्संग होते। ये बात ला याद करो आप मन दाई। अभी रामचरितमानस के आयोजन करे, राम कथा का आयोजन करे एक पहले आप मन कोई भी पड़ोसी मन के घर में चौरा में बैठत रहे हो, कोई भी चौक में बैठत रहे हो, आप मन भी बाबा कतको ठौर में बैठत रहे हो, चार आदमी सकला के भी आप मन भगवान के बारे में नहीं गोठिया हो। दू शब्द गोठिया हो बाबा, नी गोठिया हो। कतको चर्चा चली दाई, लेकिन वो चर्चा नहीं चल सके भगवान राम के चर्चा, हरि के कथा के चर्चा नहीं चल सके। आप मन कहीं भी बैठ लो, लेकिन एकमात्र सत्संग के जगह ऐसे दाई, सत्संग के ठौर ऐसे जहाँ दुनिया के अनेक प्रकार के चर्चा से मुक्त केवल और केवल हरि के चर्चा होते दाई। ये बात ला आप मन जानते छो। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये बात ला कहते हर एक नारी चर्चा करते, लेकिन चर्चा का कर करते दाई अपन घर द्वार, अपन परिवार के, अपन अनेक प्रकार के संसार के कई बात के करथा। आप मन करथा बाबा, करथा कि नहीं? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सबले ज्यादा चर्चा करे ठौरे कर कती हरे बताओ बाबा। दीदी मन के सबले ज्यादा सर्वप्रिय ठौर हरे चर्चा करे के दरिया। दरिया में जाते तो दुनिया भर के बात मन ला पता चल जेथे बाबा। जेन बात ला नहीं जाने तहु बात ला जान डरथे। और दूसरा भैया मन के सबसे चर्चित और सबसे पसंदीदा जगह दई बाजार चौक के पान ठेलम चल दे, दुनिया भर के बात यहू मन ला पता चल रही। और संसार के हर एक बात के चर्चा होते, पड़ोसी की चर्चा होते, परिवार की चर्चा होते, गांव गौतरी सबके चर्चा होते, लेकिन कभी भी काकरो मुंह से हरि के चर्चा नहीं सुने मिले दाई कहीं भी। लेकिन सत्संग ऐसे हवे दाई, सत्संग के जगह ऐसे है जहाँ केवल और केवल हरि के चर्चा होते, और जहाँ हरि के चर्चा होते दाई वहीं से ही मोह जौन है जात रहे के थे। तो अब आगे के कथा ला जौन है बोला सुंदर एक भजन के बाद सुनबुन। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कर हरिओम।
काहू जैसे मनहा दूर डग दौड़े जाते राम काहू जैसे मनहा तद दूर डग दौड़े जाते राम गुरु रामा तुर चेहरा गुरु रामा तुर चेहरा नजर नजर मधुलत रही तेरा काहो जैसे मनहा नजर दूर डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर दूर डहर दौड़े जाते राम चंदा चंदनी फिरंगिया राम तुला में हा गोहरा था चंदा चंदनी फिरंगिया राम तुला में हा गोहरा था जसमुरी सैया में बैठे राम गुर्दर गोटी गोटिया जसमुरी सरिया में बैठे राम गुर्दर गोली गोठिया जसमुरी सैया में बैठे राम गुर्दर गोटी गोटिया जसमुरी सरिया में बैठे राम गुर्दर गोली गोठिया मन मोहना तोर से गिरा मन मोहना तोर से गिरा नजर नजर वांगे तेरा काहो जैसे मनहा तोर डग दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोर डग दौड़े जाते राम गुरु रामा तुर चेहरा गुरु रामा तुर चेहरा नजर नजर मधुलत रही तेरा काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम शंकर भोला के मंदिर मां जाके अंजला शंकर भोला के मंदिर मां जाके दिया जलाबो शंकर भोला के मंदिर मां जाके अंजला शंकर भोला के मंदिर मां जाके दिया जलाबो बेलपाती धतूरा चढ़ा के अपन मन के मनोती न पाबो बेलपाती धतूरा चढ़ा के अपन मन के मनोती लगाबो बेलपाती धतूरा चढ़ा के अपन मन के मनोती न पाबो बेलपाती धतूरा चढ़ा के अपन मन के मनोती लगाबो मन मोहना तुर चेहरा मन मोहना तुर से गिरा नजर वांगे तेरा काहो जैसे मनहा तोर डग दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोर डग दौड़े जाते राम गुरु रामा तुर चेहरा गुरु रामा तुर चेहरा नजर नजर मधुलत रही तेरा काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े जाते राम काहो जैसे मनहा नजर तोरे डहर दौड़े
सियापति रामचंद्र के जय। बोली पवन सुत हनुमान की कहते कि एकदम अपन शरीर लड़ेरिया रहे जेखन बखान में नहीं कर सकत हूँ। कैसे दाई हो भैया मन तको देख न कैसे करत है। एक ठन बात की थे दाई सियान मन है का कि सत्संग में नहाए बर जेकर मन चंगा नहीं ओला तारे बर दुनिया में कोनो गंगा नहीं किसे दाई। तो ये कर ले बड़े गंगा का हो सकते भाई सत्संग ले बड़े गंगा। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज अगर आप मन ला सत्संग में बैठना ही है बैठे हो तो मन ला थोकन चंगा कर ला दाई तभी कथा सुने के पुण्य आप मन ला मिल सकते। मानस प्रेमी स्वतः समाज कहे भी जाते का कि मन चंगा तक कठौती में गंगा के थे। अगर मन चंगा है भैया तो गंगा माता कहीं भी अवतरित होती थे प्रकट होती थे कि थे। तो दाई हो मन ला चंगा रखो आप मन से सादर निवेदन। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज कथा प्रसंग में आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का कि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग होई न दृढ़ अनुराग। मानस प्रेमी स्वतः समाज जी हाँ सत्संग होते वहाँ हरि के चर्चा होते और जहाँ चर्चा होते दाई वहाँ ही आदमी के जितना भी मोह है वो दूर हो जाते। और जैसे ही व्यक्ति के मन से मोह दूर होते तभी राम के चरण कमल में प्रेम हो सकते दाई अनुराग हो सकते अन्यथा कभी नहीं हो सके के थे। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज ये तीर कहेगे का कि बिना हमार जीवन से मोह नहीं जाए तब तक हमार राम के चरण कमल में प्रेम नहीं पा सकन। अगर आप मल्ला राम के चरण में प्रेम पाना है दाई तो केवल और केवल आप मल्ला अपनाए लागी का अपन जीवन में सत्संग ला। सत्संग अगर आप मन करू तो निश्चित रूप से ही भगवान राम के चरण कमल में प्रेम पा सकते दाई। ई बात ला भगवान राम स्वयं की इस भैया जतका बेर माता सबरी ना नौधा भक्ति बतात रिस तत्का बेरन सबरी माता सावधान हो सुनत रिस दाई तत्के बेर की भगवान राम हा सबरी में तोला 9 प्रकार के भक्ति बतावत हम और 9 प्रकार के भक्ति में एक भी भक्ति के उपाय अगर अपना लेते तो का मोला पा सकते किस उमा प्रथम भक्ति का बताई जानथो दाई के किसका कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा की हिस्से में प्रथम भक्ति में ही दाई संत मन के संगत करना बताए हुआ और दूसरा भक्ति में जो है सत्संग में बैठ करके कथा से जो प्रेम करते वही भगवान राम के भक्ति ला पा सकते की इसमें। तो हमन बैठे हैं दाई और बैठ के मात्र सुना भरन लेकिन सुनना काफी नहीं रहा है। सुना था तो कम से कम कथा के प्रति प्रेम रखो। जे राम की कथा से प्रेम करते भैया वही लाई भगवान राम के चरण मिल सकते दाई हूँ। ये एकदम शाश्वत सत्य है भाई। मानस प्रेमी स्वतः समाज हम मन आदमी मन केवल और केवल का को स्थान दाई प्रेम को स्थान व्यवहार को स्थान भाव को स्थान। तो जब हम साधारण आदमी मन प्रेम को स्थान तो वो साक्षात भगवान हरे। वो तो नहीं कहा है भाई कि मोला अनेक प्रकार के धन चढ़ावा अनेक प्रकार के फल फुलहरी चढ़ावा तब मैं खुश हूँ करके वैसने कैसे का दाई भगवान वैसे बिल्कुल नहीं कहा है। भगवान तो स्वयं कामा खुश रहते आदमी के भाव में खुश रहते आदमी के प्रेम में खुश रहते। और का कहते प्रेम प्रेम सब कहे ठग ठाकुर और चोर और प्रेम बिना नारी है दशरथ नंद किशोर के थे। मानस प्रेमी स्वतः समाज तो आप मल्ला अगर भगवान राम के चरण में प्रेम पाना है दाई तो केवल और केवल एक ही उपाय बना लो सत्संग करो और सत्संग में बैठ करके हरि के कथा जो सुना था जो चर्चा सुना था वो कर प्रति प्रेम रखो दाई हूँ। बस अतके निवेदन है भाई आप मन से। तो आवो कथा ला सुनबो लेकिन एक भजन के बाद बोली सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर और माता सती जौन है सत्संग करिस काय के सत्संग ई राम कथा के सत्संग करे दाई कहेगी इसका कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही की। त्रेता युग के बाद दाई जब भगवान शंकर माता सती ला लेकर के कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य मुनि के पास गिसे बर सत्संग करे बर भगवान राम के कथा सुने बर और जैसे ही कथा में प्रेम करिस दाई भगवान शंकर एकदम आनंद मगन हो करके
के डूब गए और केवल मन में एक ही बात, केवल होकर जीवा में एक ही बात, केवल राम 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 के आगे। और दूसरा कहे जाते का भैया समागम सत्संग। समागम सत्संग होए वह याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज के बीच दाई, जहां सबके साथ मिल करके एक साथ हो करके सत्संग करेगी सेवा। कौन मन करी सेवा? याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि जी। और साथ ही साथ तीसरा का होते भैया स्पर्श सत्संग के थे। स्पर्श सत्संग करीस कौन? हनुमान जी और माता लंकिनी के थे। स्पर्श सत्संग होए भैया जहाँ छू करके ही सत्संग प्राप्त किए जा सकते, बोला कहते का स्पर्श सत्संग। देखो दाई ये सत्संग कैसे होते तेला। जब हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करे बर दाई लंका में किस त लंका के प्रवेश द्वार में कारी सेवा रखवारिन रीस लंकिनी नाम के। जब लंकिनी नाम के रखवारी रहीस तो हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करत रहा। उसका बेरोल देख डर से रुक 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 कहाँ जाता मोर से बिना पूछे मोर अनादर करके के थे। हनुमान जी महाराज के थे दाई मैं तो भगवान राम के काज करे बर हाँ और वही कामला पूरा करे बर जावत हो के थे। तो लंकिनी का कहते दाई कहते का कि मोर अनादर करके जावत हस तो नहीं पता का कहते का पता कि यहाँ जो चोरी चिपके जाते चोर के रूप में जाते वो चोर मोर आहार है अर्थात मैं खा देता हूँ कहते अब मैं तहुल खाऊं हनुमान के थे। तो हनुमान जी महाराज के थे दाई मोला मत खा महतारी मोला राम के काज करना है किस। लेकिन उसका बेर लंकिनी मान बेच नहीं करीस दाई। जब लंकिनी नहीं मानीस तो कहेगी इसका कि हनुमान जी महाराज बोला मुठिया का एक महाकपि हनी किस। ए तिरन हनी के मतलब मारना या पीटना नहीं दाई स्पर्श करे के थे। जैसे ही हनुमान जी माता लंकिनी स्पर्श करीस छुई से दाई ओतके बेर लंकिनी का करीस खून के उल्टी करे लागिस के थे। और वो उल्टी केवल खून की उल्टी थोड़ी दाई काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अर्थात हमारे जीवन में जितना भी प्रकार के विकार रहते भैया वो सब के उल्टी करीस लंकिनी। और वो के बेरन वो सत्संग के लाभ लिस वो सत्संग करे बर मिलिस भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये होते का स्पर्श सत्संग दाई। और चाहता होते दर्शन सत्संग जहाँ दर्शन करके ही सत्संग प्राप्त कर ले जाए। और ये दर्शन सत्संग काकर बीच में है बताओ दाई। यही गरुड़ जी महाराज और काग भुसुंडी महाराज के बीच होए भैया दर्शन सत्संग। जैसे ही गरुड़ जी अपन मोह दूर करे बर काग भुसुंडी के मेरे जाथे दाई जैसे ही दर्शन करीस काग भुसुंडी जी के तुरंत ओकर आधा मोह भाग गे के थे दूर चले गिस के थे। ये होते दर्शन सत्संग के महत्व दाई। केवल और केवल दर्शन करे से भैया ओकर पूरा आधा मोह भाग के ये दर्शन सत्संग के ही चमत्कार हरे। और मानस प्रेमी श्रोता समाज जो राम के भक्त हरे जेकर मुखारविंद में केवल राम है जो हर हमेशा नित्य हर समय हर क्षण हर प्रतिपल राम के नाम लेवत रहे जो ऐसा सत्संगी ओकर दर्शन करे मात्र से ही मोह दूर हो जाते। और ऐसा भक्त कौन हरे वो काग भुसुंडी जी महाराज बाबा। काग भुसुंडी मतलब दाई जेला मन चिड़ई देखथन ना कौवा वही काग भुसुंडी हरे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये प्रकार ले जन है सत्संग होते भैया। और आप मन जैसन भी सत्संग करना चाहता कर सकता। एक सत्संग होते दाई का श्रवण सत्संग। श्रवण के अर्थ होते भैया सुनना और जो सुन करके सत्संग प्राप्त करते बोला कहते का श्रवण सत्संग। पहली के मन ना तो टीवी जाने टीवी नहीं रिश्ता कहाँ टीवी जान रही भैया ना तो मोबाइल ना नहीं जाने कुछ नहीं था। वो समय के सियान मन का करे के थे दत्का बर रेडियो धर के घुमा के थे दाई। रेडियो धर के घुमा बाबा तो वही रेडियो के माध्यम से आप मन अनेक प्रकार के कथा जो भगवान श्री राम के याद करवा दे जो एक स्मरण करवा दे और ये आत्मा और परमात्मा के मिलन करवा दे ऐसा सत्संग करो आप मन। केवल और केवल रेडियो के माध्यम से अनेक प्रकार के रामचरितमानस के कथा गीता भागवत के कथा यहाँ तक कि हमारे लोग छत्तीसगढ़ के धरोहर कर्मा ददरिया सुआ पंथी ये सब ला सुन करके ही हमार सियान मन अवगत होए कि ये होते का।
तो जहाँ सुन करके सत्संग प्राप्त होते दाई बोला कहते का श्रवण सत्संग। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज यही प्रकार ले सत्संग करे के अवसर हमन ला मिलत है। जेन सत्संग आप मन ला रुचते दाई जैसे भी सुन करके छू करके तो आप मन वो सत्संग कर सकता हूँ। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो आगे की कथा ला जन है बोला सुंदर एक भजन के बाद सुनबो। बोले सियावर रामचंद्र की भरत प्रिय नहीं माने का बरिया मुरली अतिक पान बाजते मन नहीं माने का बरिया मन नहीं माने का बरिया लुहुर 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 काया लुहुर 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 काया बजते से लागत मन नहीं माने का बरिया ये देख मान बाजरे छिकिर नहीं छिकावे काया हम काके मौज भागत मन नहीं माने का बरिया मुरली देख पान बाजते मुरली देख पान बाजते बसरी देख पान बाजते मुरली देख पान बाजते बसरी देख पान बाजते मुरली देख पान बाजते
ले भगवान शंकर जन ही सत्संग के महिमा ल बताइस और बता करके आज एक ठन बात और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे भैया सत्संग के बारे में कहेगी इसका कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई के थे। बिना सत्संग के आदमी के जीवन में दाई विवेक कभी जागृत नहीं हो सके, कभी भी ज्ञान आने वाला नहीं है बिना सत्संग के किथे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अगर कोई भी व्यक्ति ला ज्ञान की आवश्यकता है विवेक की आवश्यकता है तो का कर ही का करना है आप मल्ला सत्संग करना है और सत्संग भी कब मिलते दाई जब भगवान राम की कृपा होते तब। भगवान राम की कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला दाई। जैसे ही भगवान राम की कृपा होते तभी ही सत्संग करे के अवसर मिलते। ये गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखिस और का कहते कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई की कि जेकर ऊपर भगवान राम की कृपा होते दाई ओकरे ऊपर ही सब कृपा करते। और देखो आज भगवान राम की कृपा के पात्र हम सब बने हमन। भगवान राम के कृपा के पात्र हमन कौन कौन बने? यहाँ उपस्थित हर एक श्रोता और वक्तागण का बरदाई कि अतेक सुघर कृपा करे भगवान राम जेकर कारण हमला सत्संग करे के अवसर मिला थे। हमार जीवन धन्य हो गए दाई ये सत्संग करके। और जे बात लो समझ सकते ती इच्छा समझ सकते भाई, ऐसे नहीं कि जे गोट कहा था वो सबो झन ला समझ आवत हुई करके। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, अगर जीवन में कोई भी प्रकार के आपन ज्ञान चाहत हो तो भी सत्संग करो। काबर की कहेगी इसका कि सत्संगद मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला। आप में सत्संग करो तो अनेक प्रकार के सिद्धि के फल के रूप में भी पा सकता दही। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मैं आप में से केवल और केवल एक ही बात पूछा था। मान लो जाए भगवान आप मन के सामने में साक्षात आप प्रकट हो जाई तो आप मन का मांगो? नहीं, अत्यक पुण्यवान नहीं हवन के केवल भगवान हमन ला सीधा साक्षात आक दर्शन दे दी। हमन का करथन मंदिर मन में जाक मांगथन न दे हमन ला ये दे दे भगवान, हमन ला वो दे दे, धन दे दे, पति दे दे, लड़का दे दे, अनेक प्रकार के कुछ भी मांग देथन दाई। लेकिन एक ठन बात याद रखो का कि अगर आप मन भगवान के पास भी जात हो तो कभी भी कुछ भी चीज मत मांगू, केवल एक चीज मांगल होताई बस कही दो भगवान ला। भगवान हमन ला अपन जीवन में कुछ नहीं, केवल और केवल आप मन की कृपा चाहिए और आप मन की कृपा रही तो हमन ला कुछ मांगे के जरूरत नहीं दाई। वाकई में मानस प्रेमी श्रोता समाज, जेकर ऊपर भगवान राम की कृपा बन गए ओकर ऊपर सब कृपा बन जेथे और कुछ भी मांगे के जरूरत नहीं, भगवान स्वयं आकर के देते। तो अब अतके कहते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ दाई। और बस एक ही निवेदन है आप मन अपन जीवन में जो सत्संग करत हो वो सत्संग ला हमेशा करूँ। और अब अंतिम शेष समय में